एक्सनॉर गेट, हेडिंग कीजिए नेक्स्ट, या उससे पहले एक क्वेश्चन मुझे बताना था, वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट क्वेश्चन हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 लिखिएगा। नोट करें, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सटर्म, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सटर्म in the implementation of small f equal to a XOR b XOR c XOR d XOR e XOR f. Find the number of maxterm in the implementation of this function. ये क्वेश्चन गेट में एक बार आया है, आंसर करें जल्दी से इसको। अब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? आंसर आपका आ गया होगा सभी का, जिन्होंने भी सॉल्व किया इसको। सबसे पहले हम इसमें काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। देखो जरा, ए बी सी डी ई एफ, कितने हो गए? 6 वेरिएबल्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू कितना है? 6 वेरिएबल्स हैं। हैंस क्या बोल सकते हैं? हैंस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितने हो जाएंगे? 2 to the power 6 फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज? 2 to the power n। ओके, यानी कि हेंस, सिंस, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, सिंस नंबर ऑफ मैक्सटर्म इक्वल टू नंबर ऑफ मिनटर्म, सिंस इन द XOR गेट, कैसे लिखेंगे? सिंस इन द XOR गेट नंबर ऑफ मैक्सटर्म इक्वल टू नंबर ऑफ मिनटर्म, यानी मैक्सटर्म किसके इक्वल है? मिनटर्म के इक्वल है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं यहां पर? तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सटर्म मिनटर्म जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैक्सटर्म मिनटर्म होंगे, तो टोटल एक्सप्रेशन कितने हो गए? टोटल हमारे पास हो गए 2 to the power 6। तो 2 to the power 6 में से यानी कि 64 हो गए, तो 32 होंगे हमारे पास मैक्सटर्म और 32 होंगे हमारे पास मिनटर्म्स। ओके, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें, इतना स्क्रीन को रोक दें और फटाफट से नोट कर लें। ये क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लें इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, मेक अ नेक्स्ट हेडिंग। 7th हेडिंग है हमारी एक्सनॉर गेट। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे एक्सनॉर गेट। ओके, चलिए, तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। क्या बोलते हैं एक्सनॉर को? एक्सक्लूसिव नॉर। सिंबल किस तरह से लिखा जाएगा इसका, यानी कि रिप्रेजेंटेशन है इसका, सिंबलिकल फॉर्म इस तरह से लिखते हैं इसको। दिस इज, आप चाहें तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं इक्विवेलेंटली कि हमने एक्सॉर को नॉट गेट से जोड़ दिया है। और भी पॉसिबल सिंबल्स की हम बात करेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी 2 वेरिएबल हैं और एक आउटपुट है y,
इस तरह से मैंने लिख दिया। ओके, चलिए अब इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं एक बार। लेट्स सी अबाउट इट्स ट्रुथ टेबल। वेरिएबल्स हमने लिए ए बी, आउटपुट है y, possibilities of variables of course a b 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इन्हीं पॉसिबिलिटीज के अंडर हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। तो जब a इक्वल टू, देखिए इसमें हम देखेगा, इसमें लिखेंगे इफ, जो नोटिस करने वाली बात है, जैसे हम एक्सॉर में बोल रहे थे ऐसे इसमें बोलेंगे इफ a इक्वल टू b अगर है तो आउटपुट y इक्वल टू आएगा 1। जैसे वहां पर हमने कंक्लूड किया था इफ a इज इक्वल टू b देन आउटपुट y इक्वल टू 0। सिमिलरली हमें यहां पर बोलना है इफ a इक्वल टू b देन आउटपुट इज y इक्वल टू 1। ओके, एंड इफ a इज नॉट इक्वल टू b, अगर ये इक्वल नहीं है, इन दैट कंडीशन आउटपुट इज y इक्वल टू 0। तो इस ऑब्जर्वेशन को आपको रखना पड़ेगा दिमाग में। अगर हमको ये ऑब्जर्वेशन याद है देन इजीली वी कैन कंक्लूड द ट्रुथ टेबल। लेट्स सी द ट्रुथ टेबल। a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, यानी कि आंसर क्या आएगा, जल्दी से बोलना, 0 या 1 1, बिल्कुल सही बात है। a 0 b 1 0, a 1 b 0 फिर से 0 1 1 यानी कि 1। दिस इज द कंप्लीट आंसर। क्लियर है सभी को? ओके, अब हम इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं लगे हाथ। क्या होगा लॉजिकल एक्सप्रेशन, जल्दी से बताएं आप लोग, फटाफट कंक्लूड करें। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, एसओपी लिख दें या फिर पीयूएस लिख दें? तो एसओपी लिख देता हूं मैं पहले, दैट वन इज मोर पॉपुलर। तो क्या आएगा, लॉजिक 1 1 को पिकअप कर लेंगे ऑब्वियसली, 1 1। तो इस तरह से लिखा जाएगा यहां पर ए बी, यानी कि ए बार बी बार हमने लिखा, इसके लिए प्लस ए बी, एंड मोर पॉपुलरली इसे लिखा जाता है ऐसे, ए एक्सनॉर बी। क्या लिखते हैं, ए एक्सनॉर बी। सबसे ज्यादा पॉपुलर नोटेशन है ये इसका, दूसरे नंबर पर पॉपुलर है, ये भी कम पॉपुलर नहीं है, ये एक्सप्रेशन भी बहुत बार यूज होगा। मतलब फॉर द टाइमिंग आपको ये 3 बातें तो पता होना ही चाहिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली ट्रुथ टेबल ही है, ये आपको पता होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन याद होना चाहिए आपको, ये भी याद होना चाहिए और इसका सिंबल याद होना चाहिए। इतना कम से कम डिजायरेबल है एक्सनॉर गेट में याद करने के लिए। बाकी चीजें ऐसी हैं कि फॉर द टाइमिंग आपको याद होता अच्छा है, नहीं है तो हमें समझ में जरूर आनी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं एक्सनॉर गेट में अगर मैं एक इनपुट को फिक्स कर दूं, सपोज एट लॉजिक 0, और एक को हमने रखा है वेरिएबल एट ए, दूसरा हम यहां पर एक फिक्स कर दें एट लॉजिक 1 और एक को हम रखें वेरिएबल एट ए। तो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली कंडीशंस में आंसर बताएं आप जल्दी से, क्या आंसर आ रहे हैं आपके? फर्स्ट में हमने देखा a इक्वल टू 0 अगर जूम करते हैं तो 0 जूम करने पर आंसर आएगा 1। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमने जब a की वैल्यू को यहां पर क्या जूम कर लिया, 0 जूम किया, तो हमारे पास आंसर आया क्या, 1 1 अज्यूम किया तो 0, मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पर y की वैल्यू आ रही है a बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आर, यानी कि a को हम जब 0 मानते हैं तो 1 आता है, 1 मानते हैं तो 0 आता है, सिंपल कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। यानी कि यहां पर ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ इन्वर्टर एक्ट कर रहा है ये। अब जरा इसको समझते हैं, a 0 मानने पर आंसर आएगा 0, a को 0 मान के देखो जरा, कॉम्बिनेशन बनेगा 0 1 का, 0 1 कॉम्बिनेशन, यानी कि आंसर आया 0। ओके, a को 1 माना तो कॉम्बिनेशन बताओ क्या बनेगा, 1 1 का, तो 1 1 पर आंसर आता है 1, यानी कि हम जो a की वैल्यू मान रहे हैं वही आंसर हमारा आ रहा है। यानी कि दिस टाइम इट इज एक्टिंग एज अ, कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ बफर ही एक्ट कर रहा है दिस टाइम। क्लियर? सो वी आर हैविंग 2 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हियर, जिसमें मैंने एक बार 0 पर फिक्स किया इसको, एक बार हमने इसको 1 पर फिक्स किया। आगे चल के हम जब रजिस्टर्स पढ़ रहे होंगे या कोई भी एक ऐसा सेलेक्टिव नेटवर्क पढ़ रहे होंगे जिसके अंदर आपको, जैसे हम पढ़ेंगे उस समय पैरेलल एडर आपका, तो पैरेलल एडर को जब डिस्कस किया जाएगा एट दैट टाइम आप देखेंगे इसको हम एज अ सेलेक्टिव एलिमेंट यूज कर सकते हैं, कि जब आपको ए को ए ही भेजना है तब आप जो कंट्रोल पैनल है उस पर आप क्या भेज दें, 1 भेज दें,
जब आपको एक को कॉम्प्लीमेंट करके भेजना है तो कंट्रोल पैनल पर क्या भेजना है, 0 भेजना है। यानी कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू को हम एडजस्ट करके, चेंज करके अकॉर्डिंगली ए या ए बार एक्सनॉर गेट से हम अवेलेबल करा सकते हैं। मतलब ये बफर की तरह भी काम कर सकता है और इन्वर्टर की तरह भी काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे इसमें रियलाइज कराना है, देखिए उसके बारे में भी बात करते हैं। लेट्स सी। लेट्स सी, अगर हम इसमें जैसे अभी हमने देखा कॉम्यूटेटिव लॉ, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में कोई भी नई बात नहीं है, एज यूजुअल जैसे बाकी सभी में हम पढ़ते जा रहे थे। एक्सॉर में हमने देखा, एक्सनॉर में हमने देखा, सॉरी नैंड में हमने देखा, नॉर में देखा, एंड और सभी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो एज यूजुअल ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। समस्या आने वाली है किसके साथ, एसोसिएटिव लॉ के साथ, वो हमें डिस्कस करना है। लेट्स सी, बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ किस तरह से होगा, देखिए मान लीजिए हमने यहां पर कंसीडर किया एक 3 इनपुट एक्सनॉर गेट ए बी सी, 3 इनपुट्स ले लिए ए बी सी, तो आंसर यहां पर क्या मिलेगा हमको, ऑब्वियस है ये मिलेगा ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। ये आ गया y इक्वल टू ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। ओके, अब अगर मैं इस सर्किट को चाहूं इस तरह से इंप्लीमेंट करना कि आपने लिखा सपोज हम यहां पर लिख लेते हैं, चलिए ओके। देखिए अगर मान लीजिए मैं यहां पर सर्किट इंप्लीमेंटेशन को इस तरह से यूटिलाइज करूं, यानी कि 2 इनपुट एक्सनॉर गेट मैंने लिया यहां से, ओके, और हमने इस तरह से इसे इंप्लीमेंट किया। उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे बतानी है, समझ लेते हैं जरा एक बार। इसे बॉक्स में रख लेंगे पहले से, क्योंकि अभी इस डिस्कशन से अपार्ट है ये। देखिए एक चीज हमें बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए, ट्रुथ टेबल से भी हम ये बात रियलाइज कर सकते हैं। समझिए क्या है, यहां पर अगर ये एक्सॉर गेट होता तो हम बोलते 0 0 पर आएगा 0, 0 1 पर आएगा 1, 1 0 पर आएगा 1 और 1 1 पर आएगा 0। यानी कि एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दिस थिंग इज वेरी क्लियर। यानी कि ये जो फिलॉसफी है इज एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। यानी कि अगर मुझे लिखना है ए एक्सनॉर बी, तो बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्सॉर बी। ध्यान सुनना, दिस ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये लिखा मैंने। दूसरा, अगर मुझे मान लीजिए 3 वेरिएबल के लिए लिखना है, तब भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूं इसे। एंड इफ आई वांट टू लाइक इट फॉर द 4 नंबर ऑफ वेरिएबल, इवन फॉर 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए भी मुझे लिखना है, then obviously I can say this is equal to complement of A XOR B XOR C XOR D। ये बात हमें थोड़ी सी अपने दिमाग में रखनी है। ओके, अब वापस से आ जाते हैं इसी सर्किट पर जिसकी हम बात कर रहे थे, एसोसिएटिविटी की। लेट्स सी, अब हमने देखा यहां से यहां पर क्या जनरेट होगा, जरा बताओ। यहां पर जनरेट होगा A एक्सनॉर बी, ऑब्वियसली 2 इनपुट एक्सनॉर ऑपरेशन कर रहे हैं, ये जनरेट होगा। ओके, ये सी हमने लिखा। यहां पर y क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा, अब आप इसको कुछ भी मान लें, इसको मान लीजिए मैंने बोल दिया कि भाई x मान लो आप, है ना। a एक्सनॉर b को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो y इक्वल टू क्या आएगा, y आएगा x एक्सनॉर विद c। क्लियर है इतनी बात। यानी कि हम अगर इसको सॉल्व करें जानने के लिए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है एक्चुअली, क्योंकि a एक्सनॉर b एक्सनॉर c तो ये है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, y इक्वल टू x एक्सनॉर c को अब मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, तो यहां पर जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी,
यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं पहले, अगर x XNOR C को ही मैं सॉल्व करूं तो ऑब्वियस है मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको, जैसे एज यूजुअल हम यहां पे लिखते हैं, जैसे कोई भी दो फंक्शंस हैं a एंड b, अगर हमें उनका एक्सऑर करना है तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट XNOR सेकेंड कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, 1 into 2 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इंटू 2 कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से मैं लिख सकता हूं इस एक्सनॉर ऑपरेशन को, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही फिलॉसफी हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। x XNOR C को मैं लिख सकता हूं xc प्लस x बार c बार, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, a XNOR b, यानी कि a XNOR b मतलब ab प्लस a बार b बार, जैसे कि अभी हमने देखा ab प्लस a बार b बार इंटू c प्लस a XNOR b कॉम्प्लीमेंट, a XNOR b कॉम्प्लीमेंट इंटू c कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखा हमने। अब देखिए, अब इसमें y इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, a b c प्लस a बार b बार c प्लस a XNOR b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहां समझो जरा, क्या मैं इसमें बोल रहा हूं a XNOR b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a XNOR b, तो क्या मैं बोल सकता हूं a XNOR b कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, a XNOR b, ऑब्वियसली आई कैन से। और a XNOR b इक्वल टू होता है a बार b प्लस a b बार इंटू c बार। इसको थोड़ा सा और सिंपल लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, a b c प्लस a बार b बार c प्लस, अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप c बार का, क्या बनेगा जल्दी से बोलो, a बार b c बार प्लस a b बार c बार। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कैनोनिकल फॉर्म को जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, आपको ट्विस्ट समझ में आएगा बात का क्या है। जरा लेके आते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या आएगा, 1 1 1 0 0 1, ध्यान से समझते रहिएगा सब लोग, 0 1 0 1 0 0। तो y की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, y इज इक्वल टू आएगा सिग्मा स्मॉल m 1 2 4 7, दिस इज सिग्मा m 1 2 4 7, सिग्मा m 1 2 4 7। ये वैल्यू किसकी लिखी है हमने, वैसे ये वैल्यू हमने लिखी है y इक्वल टू a XNOR b XNOR c की। यानी कि हम यहां से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, यहां से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि दिस a XNOR b XNOR c is equal to sigma small m 1 2 4 7। क्या हम इतना कंक्लूड कर पा रहे हैं? यस। लेकिन सिग्मा m 1 2 4 7 जैसे ही मैंने बोला तो आपके दिमाग में एक रिप्रेजेंटेशन घूम जाना चाहिए। क्या घूम गया? बिल्कुल। क्या रिप्रेजेंटेशन था, जरा याद करते हैं उसको। दैट रिप्रेजेंटेशन वाज sigma m 1 2 4 7 is nothing, that is what, that is a XOR b XOR c। यानी कि हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया a XNOR b ब्रैकेट XNOR c is not equal to a XNOR b XNOR c, क्योंकि ये एक्चुअली ये a XOR b XOR c के इक्वल है, लेकिन ये तो इसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो मतलब क्या है कहने का कि दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ a XNOR b XNOR with c is not equal to a XNOR b XNOR c। क्लियर है? क्लियर है से बात सभी को? दिस a XNOR b XNOR c is not equal to a XNOR b XNOR c। यानी कि अगर मैं अब थोड़ा सा इसको और प्रॉपर लिखना चाहूं तो मुझे लिखना चाहिए दिस इज a XNOR b, दिस a
एक्सनॉर बी ब्रैकेट एक्सनॉर सी इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। समझ पा रहे हो? और ये जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, मतलब दिस इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, व्हिच मींस दिस इज आवर फाइनल कंक्लूजन। अब आप चाहें तो इतने पूरे डिस्कशन को अवॉइड करके सीधे इस की पॉइंट को दिमाग में रख सकते हैं। दैट डिस्कशन मैंने यहां पर जो किया है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि मैं ऐसी स्टेटमेंट बोल देता फिर आपको लगता है पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, या हो सकता समझ में उतना नहीं आता, सो दैट मैंने यहां पे से एक्सप्लेन किया है। बट अल्टीमेटली व्हाट इज द कंक्लूजन बिहाइंड दिस एंटायर स्टोरी इज ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। इस बात का मतलब समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहता हूं? यहां पर मैंने दो इनपुट एक्सनॉर गेट को यूटिलाइज किया है, यानी कि अगर हम 3 इनपुट एक्सनॉर गेट को लेने के बजाय 2 इनपुट एक्सनॉर गेट को अगर यूज करते हैं तो यहां पर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल नहीं आता है। यानी कि मुझे यहां बोलना चाहिए कि एक्सनॉर गेट डज नॉट फॉलो क्या? एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अब इसमें थोड़ी सी मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा। एसोसिएटिव लॉ फॉर लिखेगा ऐसे, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स, इसके लिए फॉलो नहीं करता ये, फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए फॉलो नहीं करता, बल्कि अगर हमें इसकी वैल्यू लिखनी है सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ट्रुथ टेबल के फॉर्म में भी रियलाइज कराता हूं। लेट्स सी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेट मी रियलाइज यू इन द फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल ऑल्सो। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर 3 वेरिएबल कंसीडर किए, फर्स्ट ऑपरेशन हमने किया ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, सेकेंड ऑपरेशन हमने ये परफॉर्म किया इसमें, ओके, एंड हियर आई एम टेकिंग द वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स हमने लिए ए बी सी, यहां पर मैं परफॉर्म कर रहा हूं ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ओके, और यहां पर मैं लिख रहा हूं किसको? ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं ए एक्सनॉर सी एक्सनॉर बी। मोरल समझ में आ गया पूरी कहानी का? देखिए ट्रुथ टेबल से और आपको रियलाइज हो जाएगा ये 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, तो मैं इसमें से ये सॉल्व करूंगा, ये सॉल्व करूंगा, बाकी ये लोग मैं जस्ट फिल कर दूंगा, आप लोग ट्राई करना, ठीक है? इतना हम अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ओके, वी आर हैविंग 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। क्लियर? लेट्स गो। अब हमें देखना है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी की वैल्यू। तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी को कैसे सॉल्व करते हैं? कोई 2 का एक्सॉर कराया, आंसर आया, उसको एक्सॉर कर दिया थर्ड वन के साथ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 2 4 7 होता है ना, सिग्मा एम 1 2 4 7, सिग्मा एम 1 2 4 एंड 7। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ये ट्रुथ टेबल, तो जरूरत नहीं है उसको एक्सप्लेन करने की। अब आपको मालूम है ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी इज नथिंग, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, यानी कि 0 क्या हो जाएगा 1, 1 क्या हो जाएगा 0, ये 1 क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, जल्दी से बोलो 0, ये 0 हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा 0। इतना लिख लिया है हमने, आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं किसको? ए एक्सनॉर बी ब्रैकेट एक्सनॉर सी। इस बात का मतलब समझिए, इस बात का मतलब है
कि पहले मैं ए एंड बी का इग्नोरिंग करूंगा और जो रिजल्ट आएगा उसको इग्नोर करेंगे सी के साथ। और हमें दो इनपुट इग्नोर गेट की ट्रुथ टेबल तो याद ही है, मैं साइड में लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए, सभी को याद है वैसे, अभी डिस्कस कर ही रहे हैं जस्ट। 0 0 0 1 1 0 1 1 ये होती है। 0 0 पर क्या आता है, इग्नोर गेट के लिए लिख रहा हूं यहां पर मैं। 0 0 पर क्या आता है 1, 0 1 पे क्या आता है 0, 1 0 पे क्या आता है 0, 1 1 पे क्या आता है 1। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ टू इनपुट इग्नोर गेट। अगर हमें ये ट्रुथ टेबल याद है देन ऑब्वियसली हम इस ट्रुथ टेबल को लिख सकते हैं। इसमें ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस क्या है, पहले हमें ए और बी का इग्नोर ऑपरेशन करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ इग्नोर करना है, दैट्स ऑल। ओके चलिए, ए इग्नोर बी यानी कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन 0 0, क्या आंसर आएगा 0 0 का 1 1 1 इग्नोर 0 मींस व्हाट 0। ओके क्लियर है इतनी बात। 0 इग्नोर 0 मींस 1 1 इग्नोर विद 1 इज 1, 0 ignore with 1 is 0, 0 ignore with 0 is 1। अरे लिख पा रहे हो कि नहीं सब लोग? पहले मैं A एंड B का इग्नोरिंग कर रहा हूं और जो रिजल्ट आ रहा है उसको C के साथ इग्नोरिंग कर रहा हूं। समझो जरा, 0 एंड 1 का इग्नोरिंग किया तो क्या मिला 0, 0 एंड 1 का इग्नोरिंग किया तो क्या मिला 0, 1 एंड 0 का इग्नोरिंग किया तो क्या मिला 0, 0 ignore with 0 means 1, 1 XNOR with 0 means 0, 0 XNOR with 1 means 0, 1 XNOR with 1 is 0, 0 XNOR with 0 is क्या आएगा जल्दी से बोलो, समझो जरा। 1 XNOR with 1 is 1 XNOR with 1 is 1, sorry, 1 XNOR with 1 is 1, 1 XNOR with 0 is 0, 1 XNOR with 1 is 1, 1 XNOR with 1 is 1। अब आप जरा मैच करके देखो, A XOR B XOR C मैंने ये लिखा है, A XNOR B XNOR C मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, ये किससे मैच कर रहा है, इससे किससे है, तो ये XNOR ऑपरेशन है ना, तीन वेरिएबल का ही XNOR ऑपरेशन है। लेकिन अगर आप मैच करके देखेंगे तो ये इससे मैच नहीं कर रहा, ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। अगर आप सिमिलरली इनके लिए भी सॉल्व करेंगे तो इनके लिए भी वही आंसर्स आएंगे जो ऑलरेडी इसके लिए हमने लिखे हुए हैं। अब कैसे करोगे इसके लिए, बी और सी को इग्नोर करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ इग्नोर करोगे तो ये वाला फिलअप हो जाएगा। ए एंड सी को इग्नोर करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको बी के साथ इग्नोर करोगे तो ये बन जाएगा, ये ट्रुथ टेबल आएगी। मैं यहां पर कैलकुलेशन को अवॉइड करने के पर्पज से इसको आपको सीधे लिखा रहा हूं, जल्दी से इसे नोट कर लें, इतना फटाफट स्क्रीन रोकें और जल्दी से इसको नोट कर लें। चलिए अब लिखिएगा नेक्स्ट नोट पॉइंट, समझिए जरा। देखिए हमने मान लीजिए इस तरह से लिखा A XOR B, तो A XOR B को हम कैसे लिख देते हैं, हम लिखते हैं A बार B प्लस A B बार, या मैं इसको और आसान भाषा में लिखूं तो 1 XOR 2 को मैं लिख देता हूं 1 कॉम्प्लीमेंट 2 प्लस 1 इंटू 2 कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख देते हैं। सिमिलरली हम XOR गेट में भी ऐसे लिखते हैं, कैसे A XOR B इक्वल टू AB प्लस A बार B बार। ओके, अब इसको आपने लिखा 1 XOR 2, तो हमने क्या लिख दिया ऐसे 1 इंटू 2 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इंटू 2 कॉम्प्लीमेंट, ये लिख दिया। ओके, अब जरा आप लोग आंसर बताएं किसके, देखिए आंसर क्या क्या बताना आपको। नेक्स्ट लिखेंगे फाइंड फॉर, फर्स्ट लिखिएगा फर्स्ट x XOR y बार, इसका आंसर क्या आएगा। सेकंड लिखेंगे x बार XOR y, इसका आंसर क्या आएगा। चलो पहले ये दो सॉल्व करके बताओ, स्क्रीन रोक दें और आंसर निकाल लें। मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, देखें आप लोग क्या आंसर आना है। फर्स्ट XOR सेकंड यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इंटू सेकंड एज इट इज, सेकंड तो बाई बार है यहां पर एज इट इज लिखा, प्लस
फर्स्ट एज इट इज यानी कि x एज इट इज, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। ओके, अब इसके लिए थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए तो इसको मैं फिर से लिख दूंगा। अभी पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। इक्वल टू, अब ये क्या आ गया, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, यानी कि दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्सनॉर बी, यानी कि एक्स एक्सनॉर वाई। कंक्लूजन मिला एक्स एक्सॉर वाई बार इक्वल टू होता है एक्स एक्सनॉर वाई। एक्स एक्सॉर वाई बार इक्वल टू क्या होता है, एक्स एक्सनॉर वाई, यानी कि हम इसको यहां समझ गए। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या मैंने बोला था, मैंने बोला एक्स बार एक्सॉर वाई की वैल्यू, तो हम इसे क्या लिखेंगे, वही तरीका है फिर से, 1 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्लस 1 इंटू 2 कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट को कॉम्प्लीमेंट किया आपने इंटू 2 यानी कि y, प्लस फर्स्ट को एज इट इज रखा इंटू 2 को कॉम्प्लीमेंट किया, यानी कि आंसर क्या आया हमारे पास, बताओ, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ये आ गया। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे यहां से तो ऑब्वियस है दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1 एक्स नॉट 2, 1 2 प्लस 1 बार 2 बार, यानी कि ये इक्वल टू किसके है, एक्स एक्स नॉर वाई के। क्लियर है, यानी कि हम इसे क्या लिख रहे हैं, एक्स बार एक्सॉर वाई इक्वल टू एक्स एक्स नॉर वाई, ये मिल गया। क्लियर, अब इसको सर्किट में कैसे लिखेंगे, देखिए सर्किट में हमने देखा एक्स एक्सनॉर वाई को ऐसे लिखा जाता है, दिस इज एक्स एक्सनॉर वाई, एक्स वाई एक्सनॉर किया, ये किसके इक्विवेलेंट है, ओके, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है एक्सॉर वाई विद बबल्ड इनपुट, यानी कि मोर करेक्ट वे में अगर मुझे लिखना है देन ऑब्वियसली आई शुड नॉट यूज एक्स एंड वाई वैल्यूज। ओके, यानी कि यहां पर ये क्या होगा, एक्सनॉर गेट इज इक्वल टू सिंगल बबल्ड एक्सॉर गेट। ये कई बार इस पे, एक बार तो क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली आया हुआ है 1 मार्क में गेट एग्जामिनेशन में, और कई बार ये इनडायरेक्टली वहां पर हम सिंप्लीफिकेशन के जब क्वेश्चंस करते हैं तो उस समय हम कई बार उसे यूज भी कर लेते हैं, तो ये याद रहना चाहिए आपको। चलिए अब हम दूसरा इससे मिला जुला ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, यहां पर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें लिखिएगा एग्जांपल, एक्स बार एक्सनॉर वाई, इसकी वैल्यू स्क्रीन रुक लो और आंसर कर दो फटाफट। चलिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूं इसे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड एज इट इज, ऐसे लिखा, यानी कि ये आएगा एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्स एक्सॉर वाई के, यानी कि दिस एक्स बार एक्सनॉर वाई इज इक्वल टू दिस एक्स बार एक्सनॉर वाई इज इक्वल टू एक्स एक्सॉर वाई। अब इसमें एक और क्वेश्चन अगर हम फ्रेम कर लें, एक्स एक्सनॉर वाई बार इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, फिर से सॉल्व कर लेते हैं वही तरीका, दोनों को हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई बार प्लस दोनों को एज इट इज एक्स वाई बार, तो यहां पाएगा एक्स बार इंटू वाई प्लस एक्स वाई बार। इसकी वैल्यू अगर हम लिखते हैं यहां से तो इसकी वैल्यू आती है एक्स एक्सॉर वाई के इक्वल, एंड दिस इज व्हाट एक्स एक्स एक्सनॉर वाई बार। ओके, मतलब अगर हम इसे लॉजिक सर्किट में इंप्लीमेंट करें इस एक्सप्रेशन को, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसे, लॉजिक सर्किट में अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है देन ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं कि दिस एक्स एक्सॉर वाई, यानी कि दो इनपुट्स का एक्सॉर ऑपरेशन, दो इनपुट्स का एक्सॉर ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू से दिस इज
सिंगल बबल्ड एक्सनॉर गेट, जैसा कि हम लोग यहां पर बोल रहे थे, एक्सनॉर गेट इक्वल टू सिंगल बबल्ड एक्सॉर गेट। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।